हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 25 अगस्त और ये द हिंदू का एक एडिटोरियल है जिसको हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। हर एक वर्ड को समझेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। ढेर सारे वर्ड्स भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टाइटल से। टाइटल है इसका इनविजिबल एक्टर्स, यानी अदृश्य एक्टर्स। ठीक है। अब जब आप पूरा आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक्टर्स अथर ने किसको बोला है। कौन सी ऐसी चीज है जो इनविजिबल है लेकिन एक्टर्स है, यानी अपना काम कर रही है। तो इनविजिबल मीन्स अदृश्य, एक्टर्स मीन्स करता। The ECI must stop filing of bulk application for deletion of voters. ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मस्ट स्टॉप निश्चित रूप से रोकना चाहिए। फाइलिंग मतलब भरना, ऑफ बल्क एप्लीकेशन, फाइलिंग मतलब भरना मतलब वो आवेदन करना, ठीक है, फाइल करना। ऑफ बल्क एप्लीकेशन यानी भारी मात्रा में एप्लीकेशंस को, फॉर डिलीशन ऑफ वोटर्स यानी मतदाताओं के नाम को डिलीट करने के लिए, मतदाताओं के नाम को हटाने के लिए। यानी मतदाताओं के नाम को हटाने के लिए जो भारी संख्या में आवेदन है उसको फाइल करना रोकना चाहिए। किसे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब है। स्टॉप मेन वर्ब है। आपको पता ही है मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। स्टॉप के बाद सीधे जीरंड आ सकता है, यानी वर्ब की एनजी फॉर्म आ सकती है। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एडिटोरियल को। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एडिटोरियल आर्टिकल के कंपेयर में कम समझ में आता है, ये अंडरस्टूड है, हर एक आदमी जानता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा लेवल आएगा कि आप एडिटोरियल भी आसानी से समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज यानी ECI's स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का SIR, किस चीज का? ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूची का, यानी मतदाता सूचियों का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। हैड सीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI अपोस्ट्रोफियस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं भारत निर्वाचन आयोग का। SIR यानी विशेष गहन संशोधन, किस चीज का? इलेक्टोरल रोल्स का। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्टोरल रोल्स जो मतदाता सूची है उसके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने हैज सीन देखा है, एलिगेशंस आरोपों को, ऑफ बल्क बहुत भारी मात्रा में, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशंस आवेदनों को फाइल करना, सीकिंग मांगने के लिए, चाहने के लिए, टू डिलीट वोटर्स नेम यानी मतदाताओं के नाम को डिलीट करने के लिए, फ्रॉम ड्राफ्ट लिस्ट से, यूजिंग फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके, इन राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड मोर रिसेंटली यानी और भी ज्यादा हाल ही में उत्तराखंड से। क्लियर है? कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इलेक्टोरल रोल्स है उसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने हाल ही में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा हाल ही में उत्तराखंड से फॉर्म 7 का प्रयोग करके ड्राफ्ट लिस्ट से वोटर्स के नाम को हटाने की जो मांग की गई थी उसमें बड़ी संख्या में जो एप्लीकेशन, जो आवेदन फाइल किए गए थे उस चीज का आरोप लगा है। क्लियर है? यानी आरोप सामने आए हैं। हैज सीन एलिगेशन यानी आपको बताया हूं कि अपोस्ट्रोफियस के बाद जो नाउन आता है
वही मेन नाउन होता है। तो अपोस्ट्रोफिस के बाद क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी यही मेन नाउन है, ठीक है। इसकी वजह से ही जो बल्क फाइलिंग हो रही है एप्लीकेशंस की, क्या चीज करने के लिए, वोटर्स के नाम को डिलीट करने के लिए, इसका आरोप सामने आया है। क्लियर है। ग्राउंड रिपोर्ट्स बाय द हिंदू, यानी द हिंदू की ग्राउंड रिपोर्ट्स में फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटका से, राजस्थान से एंड गुजरात से नोटेड बताया गया दैट की, क्या बताया गया, दीज फॉर्म्स वर ऑफन फाइल्ड, दीज फॉर्म्स यानी ये जो फॉर्म है, यानी फॉर्म 7, ऑफन यानी प्राय, हमेशा फाइल किए जाते हैं, इन बल्क भारी मात्रा में, यानी इन फॉर्म को भारी मात्रा में फाइल यानी दाखिल किया जाता है, फ्रॉडुलेंटली यानी धोखेबाजी तरीके से, यानी धोखे मतलब धोखाधड़ी से, यूजिंग प्रयोग करके, नेम्स ऑफ पीपल उन लोगों के नाम को, हु वर अनअवेयर जो अनअवेयर होते हैं, ऑफ द फाइलिंग इस दाखिले से। क्लियर है। कह रहा है कि द हिंदू के द्वारा ग्राउंड रिपोर्ट्स में, कहाँ से, कर्नाटका, राजस्थान और गुजरात से यह नोट किया गया, यह पाया गया दैट की दीज फॉर्म्स यानी ये जो फॉर्म्स हैं, ऑफन यानी प्रायः फाइल होते हैं, बल्क में भारी मात्रा में, धोखाधड़ी से, उन लोगों का इस्तेमाल करके, उन लोगों के नाम का प्रयोग करके जो इस फाइलिंग से अनअवेयर होते हैं, अनजान होते हैं, जिनको इनकी जानकारी नहीं होती है। इन सेवरल इंस्टेंसेस यानी कई उदाहरणों में, कई मामलों में, हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस यानी सैकड़ों आपत्तियां, वर फाइल्ड फाइल की गई थी, अंडर अ सिंगल पर्सन्स नेम यानी एक ही व्यक्ति के नाम पर। कह रहा है कई मामले ऐसे भी हैं जहां पे हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्शन यानी सैकड़ों ऑब्जेक्शन, सैकड़ों आपत्तियां की गई थी, फाइल की गई थी एक सिंगल आदमी के नाम पर। फॉर्म 7 है, क्या बता रहा है, फॉर्म 7 इज फाइल्ड टू ऑब्जेक्ट, यानी फॉर्म 7 फाइल किया जाता है टू ऑब्जेक्ट, आपत्ति दिखाने के लिए, टू एन एग्जिस्टिंग नेम यानी जो मौजूद नाम है उसका, यानी जो वर्तमान में नाम है उस पे कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए, और या फिर टू रिक्वेस्ट इट्स डिलीशन या फिर इसको हटाने की रिक्वेस्ट के लिए, ऑन द इलेक्टोरल रोल्स यानी इलेक्टोरल रोल पर, फॉर रीजंस सच एज, कुछ रीजंस हैं जैसे कि डेथ, शिफ्टिंग और इन एलिजिबिलिटी, इन रीजनों की वजह से। कह रहा है फॉर्म 7 का प्रयोग डेथ यानी मौत, शिफ्टिंग डेथ मतलब मृत्यु, शिफ्टिंग मतलब कोई एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, अब वहां नहीं रहता है, इन एलिजिबिलिटी अयोग्यता जैसे कुछ कारणों की वजह से, इलेक्टोरल रोल्स यानी जो मतदाता सूची में जो मौजूदा नाम है उस पर ऑब्जेक्शन करने के लिए या फिर इसके डिलीशन को रिक्वेस्ट करने के लिए फॉर्म 7 फाइल किया जाता है। ये फाइल्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। इन एलिजिबिलिटी अयोग्यता, अगर हम यहां तक वर्ड की बात करें, हम लास्ट में वर्ड को देंगे, ठीक है, एक साथ जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे उसको हाईलाइट करके लास्ट में हम देख लेंगे एक साथ। ठीक है। कह रहा है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बूथ लेवल ऑफिसर और द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैज टू कंडक्ट एन इंक्वायरी ऑन द एप्लीकेशन। कह रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका जो बूथ लेवल ऑफिसर है, जिसको हम BLO बोलते हैं, या फिर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है जिसको ERO बोलते हैं, हैज टू कंडक्ट, इन्हें करना होता है। देखो, अगर ये एंड होता तो हम यहाँ पे हैव लगाते क्योंकि प्लूरल बन जाता, और है तो हम जो लास्ट का है नजदीक का उसको देखते हैं। कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बूथ लेवल ऑफिसर या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को कंडक्ट करना होता है एन इंक्वायरी, एक जांच पड़ताल, ऑन द एप्लीकेशन, उस आवेदन पर, एंड और इशू अ नोटिस, और एक नोटिस जारी करनी होती है, टू द वोटर, उस मतदाता को, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कोई भी कार्रवाई करने से पहले। जैसे मान लो मेरे नाम का किसी ने भर दिया कि हाँ इनका नाम डिलीट कर दो इलेक्टोरल रोल से, ये इनकी डेथ हो गई है, या फिर इनको शिफ्ट कर दिया गया है, ये शिफ्ट हो गए हैं, या फिर ये अयोग्य हैं किसी वजह से, तो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो BLO है और या फिर जो ERO है उसको एक इंक्वायरी करनी पड़ती है उस एप्लीकेशन पर, और उस वोटर को नोटिस देनी पड़ती है कोई भी एक्शन लेने से पहले। ठीक है। कह रहा है वाइल, जबकि बूथ लेवल एजेंट जिसको हम BLA बोलते हैं, ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज,
कुछ बूथ लेवल के एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, कैन फाइल अप टू 10 फॉर्म सेवेंस अ डे। कह रहे हैं कि वह 10 फॉर्म सेवन एक दिन में फाइल कर सकते हैं। 10 मतलब वह जो पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स हैं वह एक दिन में 10 फॉर्म सेवन फाइल कर सकते हैं, टोटलिंग 30, कुल मिला के 30। देयर इज नो लिमिट, लेकिन कोई लिमिट नहीं है, ऑन हाउ मेनी फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल। कह रहा है कोई एक ऐसा इंडिविजुअल वह कितना फॉर्म, कैसा इंडिविजुअल, रजिस्टर्ड एज अ वोटर फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूंटी, जो कि सेम निर्वाचन क्षेत्र से वोटर के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है, कैन सबमिट, वह कितना सबमिट कर सकता है। कह रहा है देयर इज नो लिमिट ऑन हाउ मेनी फॉर्म्स एन इंडिविजुअल कैन सबमिट। कह रहा है कोई लिमिट नहीं है कि कोई इंडिविजुअल कितना फॉर्म सबमिट कर सकता है। कैसा इंडिविजुअल, जो उसी निर्वाचन क्षेत्र से वोटर यानी मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है। टू प्रिवेंट मिसयूज, यानी मिसयूज को रोकने के लिए, दुरुपयोग को रोकने के लिए, द ईसीआई हैज सेड, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है, दैट की इफ अ पर्सन फाइल्स मोर देन 5 ऑब्जेक्शन, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 5 से ज्यादा ऑब्जेक्शन फाइल करता है, इट विल ट्रिगर अ मैंडेटरी रिव्यू। कह रहा है इससे क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा एक मैंडेटरी रिव्यू बाय द ईआरओ, ईआरओ के द्वारा यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के द्वारा, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, द लेजिटिमेसी ऑफ द क्लेम्स, इस दावे की जो वैधता है, जो लीगैलिटी है उसकी। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति मोर देन 5 यानी 5 से ज्यादा ऑब्जेक्शन फाइल करता है, तो उस क्लेम्स की यानी उस दावे की लेजिटिमेसी यानी उसकी वैधता, उसकी वैलिडिटी को एंश्योर करने के लिए एक मैंडेटरी रिव्यू किया जाएगा, किसके द्वारा, ईआरओ के द्वारा। ठीक है। इट विल ट्रिगर, यानी 5 से ज्यादा जहीं ऑप्शन हुआ, इट विल ट्रिगर यानी ये ट्रिगर कर देगा, यानी यह आपको मोटिवेट कर देगा, आपको ये आपके लिए एक तरीके से ट्रिगर ट्रिगर का काम करेगा कि आप एक मैंडेटरी रिव्यू करें। कौन, ईआरओ, क्या चीज करने के लिए, उसके दावे की जो वैलिडिटी है, जो वैधता है वो सही है नहीं, है सुनिश्चित करने के लिए। आगे कह रहा है द अपोजिशन पार्टीज हैव एलिज्ड, यानी विपक्षी पार्टीज ने आरोप लगाया है, दैट की द फॉर्म वाज बीइंग मिसयूज्ड, यानी जो फॉर्म 16 है उसका मिसयूज किया जा रहा था, थ्रू सिस्टमेटिक एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, यानी एक व्यवस्थित और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के द्वारा, यानी प्रयासों के द्वारा, टू डिलीट नेम्स, नाम को डिलीट करने के लिए, ऑफ एलिजिबल वोटर्स, यानी जो योग्य मतदाता हैं उनके, एंड और इम्बोल्डन द बीजेपी एफर्ट्स, और जो बीजेपी का प्रयास है उसको इम्बोल्डन करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, टू रॉन्गफुली गेन, गलत तरीके से हासिल करने के लिए, इलेक्टोरल एडवांटेज यानी चुनावी फायदा। ठीक है। सेंटेंस एक है, ब्रेक करके समझा, समझ में आ गया होगा। कह रहा है विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि इस फॉर्म का मिसयूज किया जा रहा था सिस्टमेटिक एंड कोऑर्डिनेटेड तरीके से, यानी एक व्यवस्थित और कोऑर्डिनेट, जिसमें सभी लोग समन्वित हो, सभी लोग जुड़े हुए हो। ठीक है। किस क्या करने के लिए, टू डिलीट नेम ऑफ एलिजिबल वोटर्स, यानी योग्य मतदाताओं के नाम को डिलीट करने के लिए। और जो बीजेपी का प्रयास है, कौन सा प्रयास, कि वह गलत तरीके से चुनावी फायदा ले, उसको एनकरेज करना, उसको बढ़ावा देना। ठीक है। इम्बोल्डन अच्छा वर्ड, इसको मतलब एनकरेज करना, बढ़ावा देना। कह रहा है इन द केस ऑफ उत्तराखंड, इन उत्तराखंड के मामले में, द कांग्रेस हैज एलिज्ड, यानी कांग्रेस ने आरोप लगाया है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको टेंस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंस बताने का काम एडिटोरियल नहीं आर्टिकल में होता है, जो नॉर्मल न्यूज सेशन होता है। ठीक है। द कांग्रेस हैज एलिज्ड, कांग्रेस ने आरोप लगाया है, दैट की द मैनर इन विच, यानी जिस तरीके से, मैनर वह तरीका, इन विच जिसमें, द बल्क फॉर्म्स वर सबमिटेड, यानी भारी मात्रा में फॉर्म सबमिट किए गए हैं ऑनलाइन, पॉइंटेड टू, दिखाता है, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस, यानी संवैधानिक पहुंच, बीइंग ग्रांटेड, दी जा रही थी, टू सम, कुछ लोगों को, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में। कह रहा है उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से भारी मात्रा में ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो रहे थे, ये चीज दिखाती है, क्या चीज दिखाती है, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस, यानी किसी के पास संवैधानिक, सॉरी, संस्थागत एक्सेस थी
जो दी गई थी कुछ लोगों को इन द प्रोसेस इस प्रक्रिया में। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये सेंटेंस बड़ा हो रहा है, यहां से देख लेते हैं। कांग्रेस एज एलिस्ट, कांग्रेस हैज हेल्पिंग वर्ब है, एलिस्ट मेन वर्ब है, दैट कंजंक्शन है। द मैनर इन विच द बल्क फॉर्म्स वर सबमिटेड ऑनलाइन पॉइंटेड टू, यानी वो मैनर पॉइंट टू, ये जो पॉइंटेड टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट मैनर है। ठीक है। बल्क फॉर्म्स वर सबमिटेड, वर जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, बल्क फॉर्म्स, फॉर्म्स जो वर्ड है, बल्क तो एडजेक्टिव हो गया भारी मात्रा में। क्लियर है। आगे कह रहा है दीज पार्टीज, यानी ये जो पार्टीज हैं, हैव आल्सो सेंट डेलीगेशन, यानी इन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा है, प्रतिनिधिमंडल भेजा है, एंड सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन टू द ईसीआई, और इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन भी सबमिट किया है। यानी कह रहा है इन दलों ने, दीज पार्टीज, इन दलों ने अपना डेलीगेशन यानी अपनी पार्टी के लोग जिसको हम प्रतिनिधिमंडल बोलते हैं उसको भी भेजा है, और इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन जिसको हम ज्ञापन बोलते हैं वो अभी सबमिट किया है। ये सबमिट भी वर्ग की थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैव के साथ लगी हुई है। ये सेंट भी वर्ग की थर्ड फॉर्म है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, टू नोट ध्यान देने के लिए, इज दैट यह है कि इन मोस्ट केसेस कई मामलों में, कह रहा है जो चीज सबसे ध्यान देने वाली है वह यह है, ज्यादातर मामलों में वोटर्स वर अनअवेयर, यानी जो मतदाता हैं वह अनअवेयर थे, अनजान थे, दैट की एप्लीकेशन फॉर डिलीशन ऑफ देयर नेम्स, किस बात से अनजान थे, कि उनके नामों को डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन हैड बीन फाइल्ड एट ऑल, यानी उनको नाम को डिलीट करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर दी गई है, इस बात से क्या थे, वे अनअवेयर थे। लीविंग इट टू वर्कर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव इन द कॉन्स्टिट्यूंसी टू ब्रिंग इट टू देयर नोटिस, कह रहा है यह चीज अब किस पे डिपेंड होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता हैं वह जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं उस निर्वाचन क्षेत्र में, टू ब्रिंग इट, वह इसको लाए टू देयर नोटिस, उनके नोटिस में। कह रहा है उनको तो अनअवेयर हैं, तो उस वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हैं उस निर्वाचन क्षेत्र में जो एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनका काम है कि वह उनको इस नोटिस में लाएं कि हाँ आपके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ईसीआई डेटा, यानी ईसीआई डेटा के अनुसार, फॉर द थर्ड फेज ऑफ द एसआईआर, यानी जो एसआईआर का तीसरा चरण है, कवरिंग 16 स्टेट्स एंड 3 यूटी, जो कि 16 स्टेट यानी 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज को कवर कर रहा है। देयर आर, वहां पे हैं 3,42,409 BLAs ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कह रहा है कि वहां पे 3,42,409 BLA हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, फॉर एन इलेक्टोरेट ऑफ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 36,73,87,831 और, यानी इतने मतदाताओं के लिए इतने बीएलएज हैं, इसका मतलब है 1 BLA फॉर अप्रोक्सीमेटली 1073 वोटर्स, यानी कि लगभग 1073 वोटर्स के लिए एक बीएलए है। अब कह रहा है दीज नंबर्स, यानी ये जो नंबर्स हैं इंक्लूड, शामिल हैं, एजेंट्स फ्रॉम रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी, यानी ये जो नंबर ऊपर बताया गया है कि 1073 वोटर्स पर 1 BLA हैं, तो ये जो नंबर्स हैं इसमें एजेंट्स शामिल हैं रूलिंग पार्टी के भी और अपोजिशन पार्टी के, यानी जो पार्टी सत्ता में है उसके भी और जो विपक्षी पार्टी उस उन दोनों पार्टीज के जो एजेंट्स हैं वो इंक्लूड हैं, शामिल हैं। इन सच अ सिचुएशन, यानी ऐसी परिस्थिति में, इट इज इनकम्बेंट अपॉन, यानी यह जिम्मेदारी हो जाती है, द ईसीआई, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया की। इनकम्बेंट अपॉन मतलब दायित्व होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, जिम्मेदारी होना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी हो जाती है टू स्टेप इन, कि वह आगे आए, एंड प्रोटेक्ट और रक्षा करे, द वोटिंग राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के मत देने के अधिकार का, रेदर देन लीव इट टू द ग्रास रूट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी इसे जो ग्रास रूट स्ट्रेंथ है, जो जमीनी ताकत है राजनीतिक दलों के, उस पर छोड़ने के बजाय। कह रहा है कि जो नंबर्स हैं जो बीएलए और वोटर्स का है उसमें रूलिंग पार्टी के भी लोग हैं और अपोजिशन पार्टी के भी लोग हैं। कह रहा है ऐसी सिचुएशन में यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह स्टेप इन करे, यानी वह इंटरफियर करे और उन इंडिविजुअल के मताधिकार यानी वोटिंग राइट्स, मत देने के अधिकार को रक्षा करे, पॉलिटिकल पार्टीज की जमीनी ताकत पर छोड़ देने के बजाय।
यानी ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज पर ही छोड़ दो सब कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड द टेक, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए लेना चाहिए इमीडिएट स्टेप, तुरंत स्टेप्स लेना चाहिए, कदम लेने चाहिए, टू एड्रेस दिस कंसर्न, इस चिंता को एड्रेस करने के लिए, सुलझाने के लिए, दूर करने के लिए। एबनॉर्मल पैटर्न्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, यानी कोई भी अबनॉर्मल यानी असामान्य पैटर्न शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। एंड द प्रोसेस शुड बी मॉनिटर्ड, और जो प्रोसेस जो प्रक्रिया है उसकी भी मॉनिटर्ड यानी उसको भी निगरानी की जाए। ये सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। विथ अ यूनिफॉर्म कंट्री वाइड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। देखो, कह रहा विथ, यानी ये जो प्रोसेस है इसमें क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी एक जैसा होनी चाहिए, कंट्री वाइड यानी पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बोलते हैं एसओपी, यानी काम करने का तरीका, यानी ये काम करने का तरीका यूनिफॉर्म यानी एक जैसा, और पूरे देश में अ, होना चाहिए, क्या एसओपी। रिक्वायरिंग, जिसमें आवश्यक हो, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द ऑब्जेक्टर। सबसे बड़ी चीज जो ऑब्जेक्ट कर रहा है, यानी जिसके जो ऑब्जेक्ट कर रहा है उसके आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, यानी उसके पहचान की सत्यापन होना चाहिए, एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी की, और उसके निर्वाचन क्षेत्र का होना चाहिए। एंड और द फॉलोइंग ऑफ ड्यू प्रोसेस बिफोर एनी इलेक्टर इज डिलीटेड परसुएंट टू अ फॉर्म 16। कह रहा है एंड द फॉलोइंग ऑफ ड्यू प्रोसेस, और जो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना है बिफोर एनी इलेक्टर इज डिलीटेड, कोई भी इलेक्टर जिसे डिलीट किया गया, यानी किसी भी इलेक्टर का नाम डिलीट किया गया है, जो ड्यू प्रोसेस है यानी जो उचित प्रक्रिया है उसका फॉलो ऑन परसुएंट टू ए फॉर्म 16, वह फॉर्म 7 के अनुसार होना चाहिए। एंड द फॉलोइंग ऑफ ड्यू प्रोसेस, और जो उचित प्रक्रिया है उसका पालन बिफोर एनी इलेक्टर इज डिलीटेड, इसके पहले मतलब किसी भी मतदाता के नाम को डिलीट करने से पहले जो उचित प्रक्रिया है उसका पालन परसुएंट टू फॉर्म 7, यानी फॉर्म 7 के तहत, परसुएंट टू मतलब अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद, उसके तहत होना चाहिए। तो ये थी न्यूज़ एडिटोरियल, उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत हार्ड तो नहीं था। चलिए एक बार इसके वर्ड पावर को हम देख लेते हैं, जो भी वर्ड है, वर्ड तो बहुत हार्ड तो नहीं थे, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो हो सकता है आपको थोड़े से कठिन लगे, लेकिन इसको देख लेते हैं, ठीक है। इनविजिबल, इनविजिबल मीन्स क्या होता है, जो दिखाई ना दे, जिसको हम बोलते हैं अदृश्य, ठीक है। उसके बाद बल्क, बल्क मीन्स क्या होता है, भारी मात्रा में, बल्क मीन्स क्या होता है, एक सेकेंड। एलिगेशंस, एलिगेशंस मीन्स क्या होता है, आरोप, ठीक है। एलिगेशन मीन्स आरोप, इसकी कई मीनिंग होती है। एक्यूजेशन होता है, बहुत ही फेमस वर्ड है। बल्क ऊपर भी आया था, भारी मात्रा में, जिसको बोलते हैं लार्ज स्केल। कई बार वर्ड आता है सब्सटेंशियल, जिससे मीन्स क्या होता है, भारी मात्रा में। उसके बाद है रिसेंटली, मीन्स क्या होता है, हाल ही में। ऑफन मतलब होता है प्रायः, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑफन मीन्स प्रायः, प्रायः मतलब जो चीज बहुत बार होती है। फ्रॉडुलेंटली मतलब धोखेधड़ी से, जिसको बोल सकते हैं डिसऑनेस्टली, बोल सकते हैं डिसिटफुली, बोल सकते हैं आप, ठीक है। एग्जिस्टिंग यानी मौजूद, जो वर्तमान नाम है। ऑब्जेक्ट, वही है, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, आपत्ति दिखाना, प्रोटेस्ट करना, आपने देखा ही होगा। इधर क्या है, कंडक्ट मीन्स आयोजित करना या करना। प्रिवेंट मीन्स क्या होता है, रोकना। मिसयूज मीन्स क्या होता है, दुरुपयोग। टू प्रिवेंट मिसयूज, दुरुपयोग रोकना। ट्रिगर्ड मीन्स होता है बढ़ा देना। मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य, मैंडेटरी मीन्स क्या होता है, अनिवार्य। अनिवार्य के कई आसान वर्ड हैं, जैसे कंपलसरी होता है, ऑब्लिगेटरी होता है। रिव्यू मीन्स समीक्षा करना, रिव्यू मीन्स क्या होता है, समीक्षा करना। उसके बाद इम्बोल्डन, इम्बोल्डन मीन्स क्या होता है, हिम्मत बढ़ाना, एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, स्ट्रेंथन। अनअवेयर मीन्स होता है अनजान। डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल। डिलीशन नामों को हटाना, नाउन है। अकॉर्डिंग टू के अनुसार। इनकम्बेंट अपान यानी दायित्व होना, जिम्मेदारी होना, ठीक है। एबनॉर्मल मीन्स होता है असामान्य। यूनिफॉर्म एक तरह, एक जैसा।
परसुवेंट टू मीन्स क्या होता है, के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ। तो ये था एडिटोरियल, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।